हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को असेंडिंग ऑर्डर बताएंगे, यानी आरोही क्रम। कुछ कमेंट आए हैं कि सर हमें आरोही क्रम छोटे बच्चे या जो पढ़ते हैं उसके छोटे ब्रदर को असेंडिंग ऑर्डर नहीं आ रहा, तो बोले सर हमारे समझाने से नहीं समझ पे आ रहा है और आप समझाएंगे तो अच्छे समझ आएंगे। हाँ, फिलहाल मैं एक्सप्लेनेशन सहित, व्याख्या सहित इतना कल्टीमेटेड होते हुए मैं आपको ये असेंडिंग ऑर्डर बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बशर्ते आप वीडियो पर फोकस करें। सर्वप्रथम मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टॉक देता हूं। समझिए मैं बोल क्या रहा हूं। आपके बीच ये उपस्थित हो रही है, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हैं, जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हैं, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है। हम कोई भी चीजें पढ़ें, अच्छे से मन लगाकर पढ़ें, चिंता ना करें, कर्म करें, फल अवश्य मिलेगा। तो वही कहा ना कि जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हैं, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश होने से काफी कम हो जाती है, शुक्र करने से खत्म हो जाती है। आपके बीच लिखा भी है, शुक्र करने से कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तथा विद्या या परमात्मा का शुक्र करने से खुशियों को या खुशियों में बदल जाती है। तो हमारे कहने का मतलब यह है इस मोटिवेशनल वीडियो के अनुसार कि आप अपने ज्ञान को उत्तेजित करिए, वीडियो पर फोकस करिए और तन मन धन लगाकर अपने वीडियो पर फोकस करें। 100% उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि आपको समझ में आएगा। चाहे जो वीडियो डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आइए, चाहे जो वीडियो देखिए, और आपकी जिंदगी में बदलने की 100% गारंटी लेता हूं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में बताना चाहूंगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आरोही क्रम। ओके, आरोही क्रम को मैं आपको बताने से पहले ये जान लीजिए कि मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। इस 5 चीजों के माध्यम से आपको मैं बहुत ही इजीली तरीके से सिखाऊंगा कि आरोही क्रम कैसे बनेगा। मैं छोटी सी एग्जांपल आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर की एग्जांपल लेते हुए बड़ी बड़ी एग्जांपलों को मैं क्रम से क्रम बाई क्रम में, यानी बिगर बिगेस्ट में बताऊंगा कि बड़े से सबसे बड़े होना, बड़े उसके बड़े फिर सबसे बड़े। राइट, मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट वर्जन में यूज, उपयोग। असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम यूज कहां होता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है। सेकंड वर्जन बताऊंगा कि हाउ मेनी, यानी कितने प्रकार। मैं आपको अभी आरोही क्रम 2-3 प्रकार से बताऊंगा या विधि से बताऊंगा। आपको एक विधि नहीं समझ में आएगा, दूसरी विधि समझ में आएगा, अगर दूसरी भी विधि नहीं समझ में आएगा, तीसरी विधि 100% समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप वीडियो पर फोकस करेंगे तभी। थर्ड वर्जन बताऊंगा कैसे करते हैं, यानी आपको इतनी इजीली तरीके से बताऊंगा कि आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। और चौथे वर्जन बताऊंगा क्यों, यानी हम आरोही क्रम क्यों करते हैं या इसका यूज कहां होता है और ये पूछता क्यों है असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए एग्जाम्स में। और आपको 5वें में बताऊंगा कि डिफरेंट, यानी अंतर करके। मैं आपको अभी 2-3 प्रकार से बताऊंगा, अंतर दिखाकर बताऊंगा, आरोही और अवरोही, जिसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी आरोही और अवरोही में अंतर दिखाकर आपको बताएंगे, समझाएंगे कि ये आरोही क्रम कैसे होता है। जी हाँ, अब ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा। सर्वप्रथम आपके बीच में पहले से ही लिख दिया हूं, अरेंज द नंबर इन देयर असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको व्यवस्थित क्रम में करते हुए आरोही क्रम दिखाएंगे। राइट, ठीक है। मैं एक क्लीन करने वाला, ये क्या नाम है जिसे बोलते हैं क्लीनर। अब देखिए मैं इसको चाहे लिख सकते हैं इसको, व्यवस्थित क्रम में। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी संख्या लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे उपयोग। मैंने ये लिखा क्यों है, आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, कैसे आप पूरी तरीके से इसको जाने। आपको बताएंगे इसका यूज कहां होता है। यूज असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि छोटे से बड़े क्रम में। ठीक, यानी हम कोई भी संख्या लिखते हैं, 2, 4, 6, 12, 17, 0, 2। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि इसको हम यूज कहां करते हैं, उपयोग कहां करते हैं। मैं इसका उपयोग यहां पर करता हूं, जो भी संख्या हो, जो भी नॉर्मल हो या जो भी न्यूमरल हो,
उसको हम छोटे से बड़े क्रम में करें, उसी को हम उपयोग करना कहते हैं। उपयोग वहां किया जाता है जहां पर बात आए कि इसको क्रम में करना है, यानी इस संख्या को क्रम में करना है। जैसे कहे कि बाल्टी, मेज और घर, अब हमें इसे क्रम में करना है, तो सर्वप्रथम हमारी क्या होगी, सबसे छोटी से बड़ी संख्या में ले जाना। यानी सबसे छोटी हमारी क्या है, बाल्टी है, सेकंड में क्या है, मेज है, इससे बड़ी ये है, और ये सबसे बड़ी है घर। यानी घर का मतलब ये हो, घर में तो ही दोनों है ना, तो इसका मतलब यही है कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी, राइट। अब हम आपको बताएंगे कि देखिए आपको उपयोग करना बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी, यानी कितने प्रकार के। मैं आपको 3 प्रकार से बताऊंगा अभी, कैसे या कैसे करते हैं आपको ये भी बताऊंगा, वाई क्यों, इसका यूज क्यों होता है। देखिए सर्वप्रथम हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो इज डोनेटेड आई बी इज क्रिमेटल आई मी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी मैथमेटिकल होती है वो उस संख्या का आरोही क्रम में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को क्रम में और अक्रम में रखते हुए उसको व्यवस्थित किया था, और उसको समझाया भी था कि हम किसी भी संख्या को अपने संख्या के सापेक्ष में किसी दूसरे संख्या के सापेक्ष में उसकी अगर तुलना किया जाए तो बड़ा या छोटा या बराबर का चिन्ह निकलता है। ठीक, अब आपको बताएंगे कि ये अंतर, मैं अंतर की बात करूंगा, तो अभी हम आपको आरोही और अवरोही क्रम के अंतर में विषय में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हमने आपको कोई संख्या लिखा, 5, 6, 12, 2, 7, 4, यानी 5, 6, 12, 2, 7, 4। आपके बीच इतना संख्या लिखा रहेगा, इतना नंबर लिखे रहेंगे, और कहेगा इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालिए, यानी आरोही क्रम निकालिए। ठीक है, अब देखिए हम आरोही क्रम कैसे निकालते हैं। हमने कहा आपको बताएंगे कि भी 2-3 प्रकार से बताएंगे। देखिए हम लिख रहे हैं आरोही और अवरोही। ठीक, हमने आपको बताया था कि आरोही में 3 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर है, और अवरोही में 4 अक्षर है। तो आरोही यानी 3 अक्षर है, यानी इससे कहीं ये छोटी है, इसका मतलब हमने लिख दिया कम, या लिख दिया छोटी। अवरोही, अवरोही का मतलब 1, 2, 3, 4, यानी इसमें क्या है, 4 अक्षर है, यानी इसके अपेक्षा ये अवरोही बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी है, तो हमने लिख दिया बड़ी, या लिख दिया ज्यादा। यानी आरोही का मतलब हुआ कम और अवरोही का मतलब हुआ ज्यादा। यानी आरोही कम का मतलब हुआ कम से ज्यादा की ओर, छोटी का मतलब हुआ छोटी से बड़ी की ओर, यानी छोटी से बड़ी की ओर ले जाएंगे। आरोही कहता है, अवरोही कहता है कि हम 4 अक्षर है, यानी आरोही से कहीं हम बड़े हैं, तो अवरोही का मतलब कह रहा है कि बड़े से छोटे की ओर जाएंगे, यानी बिग से स्मॉल की तरफ जाएंगे। ये कह रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है कि मैं स्मॉल से बिग की ओर जाऊंगा, यानी छोटे से बड़े की ओर जाऊंगा। राइट, अब देखिए मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपके बीच इतनी संख्या लिखी है, मैं अभी आपको बताया ना कि आरोही यानी छोटे से बड़े की ओर, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। हमने 2 पहले लिख दिया, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, यानी बड़े की चिन्ह लगाते हुए मैंने बड़े की चिन्ह कर, 2 के बाद क्या है, फिर 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया, फिर बड़े का चिन्ह लगाया, फिर 4 के बाद मेरा 5 है, तो हमने फिर 5 लगाया, फिर 5 से बड़ा क्या है, 6 है, तो 6 का चिन्ह लगा। 6 से बड़ा क्या है, 7 है, 7 से बड़ा क्या है, 12 है। ठीक, ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। राइट, आपको अब मैं दूसरी तरीके से बताऊंगा कि ये तो मैंने आपको बताया क्रम में व्यवस्थित करना हो गया। अब एक तरीके से और समझिए, हमने आपको लिख दिया, जैसे कह दिया 14/15, 16/17, 18/19। ठीक, हमने आपको इतना संख्या लिख दिया, कह रहे हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है। बशर्ते ध्यान से देखिए
मैंने अब इसी को सर्वप्रथम अगर टेबल नहीं याद आ रहा, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 34/35, ठीक। हम मानते हैं किसी का टेबल आ रहा है, यानी किसी का पहाड़ा आ रहा है, किसी का पहाड़ा नहीं आ रहा। 15 का आ रहा है, 17 का आ रहा है, 19 का आ रहा है, 35 का समझ लो नहीं आ रहा है। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सभी संख्याओं पर, अंश वाली संख्या पर 0 लगा देंगे, ठीक। अब हमें चाहे इससे टेबल से याद कर लें या दूसरी मेथड से याद कर लें। अब देखो सर्वप्रथम क्या करना है, हर वाली संख्या से अंश में घटाना है। देखो हमने 15 में 14 घटाया, कितना हुआ 1, 1/14। फिर 17 में से 16 घटा तो कितना आया 1, तो हमारा हुआ 1, 1/16। फिर 19 में से 18 घटाया 1, 1/18। फिर 35 में 34 घटाया, कितना हुआ 1, यानी 34/1, राइट। हमारा इतना हुआ। अब देखिए, अब आपको बताएंगे कि इसको व्यवस्थित क्रम में करना है। जैसे हमने आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, देखिए मैं आरोही क्रम में कर रहा हूं। सर्वप्रथम सबसे पहले क्या है मेरा, ये वाला, ये यानी ये सर्वप्रथम पहले वाला है, यानी 14/15। फिर इज ग्रेटर देन, उसके बाद कौन सी है 16/1, यानी 16 कौन सी है, ये वाली। हमारा हो जाएगा 16/17। ग्रेटर देन 19/18 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 18/19। फिर उसके बाद क्या है बड़ी वाली, यानी 34/35। कौन सी दिक्कत, बतरते ऐसे ही समझ लो। मैंने आपको बताया ना कैसे कैसे करना है। अगर टेबल आ रहा हो तो अच्छी बात, टेबल नहीं आ रहा हो तो इससे गुणा या भाग करके कर लेते हैं। नहीं आ रहा हो तो डायरेक्ट ऐसे करो, इसको इसमें हम भाग दे देते हैं, या फिर इसमें एक घटा लेते हैं, यानी हर वाले से अंश में घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1। हमने 15 में 14 घटाया, कितना आया 1, 1/14। उसके बाद 17 में 16 घटाया तो हमारा 1 आया, 1/16। 19 में 18 गया 1, 1 यानी 18/1। 35 में 34 घटाया तो यानी 1, तो 1/34 या 34/1 इतना लिखा। उसके बाद हमें आपका आरोही क्रम करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब देख लो सबसे छोटा क्या है 14 है, फिर उसके बाद 14/15 हो गया, फिर उससे बड़ा क्या है 16 है, यानी 16/17। फिर 18/19, फिर 34/35 इतना हो गया। हम मतलब कहने का ये कहा जाता है ना, बिगर, बिगेस्ट, यानी बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। बिग, बिगर, बिगेस्ट, इसका फॉर्म बनता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमारा वो बड़ा यानी बड़ा, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, राइट। ऐसे ही समझो। और अब आपको हम दूसरे प्रकार से बताएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 4/5, 6/7, 8/9, 10/11, ठीक। इतना मैंने नंबर लिखा है। कह रहा है इसको भी असेंडिंग ऑर्डर करो। देखो जो नहीं आ रहा है समझ में, मानो टेबल याद है, अक्सर क्या होता है कि 2 से 20, 25 तक सभी को टेबल याद रहता है। देखो हमने वो टेबल याद है। अब क्या करना है, तो सर्वप्रथम हमको अंश वाले के ऊपर, यानी इसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, सभी में 0 लगा दो। अंश वाले में लो लगा देते हैं। अब इसी में हमें भाग दे देना है। देखो 5 40, 7 35, 42, 7 56, 97, 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, यानी 8 बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद 9 9/72 हो जाएगा, 9/72। फिर 11 9 99। अब देखो ये सभी क्या है बराबर है, क्या है बराबर है, ये सभी बराबर है। तो हमारा क्या होगा 8 बराबर, फिर 8 बराबर, फिर 8, फिर इज ग्रेटर देन 9। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये समझ लो 8 इज लेस देन 9। ये सब बराबर है और बाकी सब ये बड़ा है, तो हमें 8 ग्रेटर देन 9। और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें, और अंत में सब्सक्राइब करें ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो आपको अपने मोबाइल में मेरी नई वीडियो पहुंच जाए।
नमस्कार।